हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माईजान इंडिया में। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल माईजान इंडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत सरकार 42,000 करोड़ रुपए की लागत वाली स्टील्थ सबमरीन बनाने की परियोजना को हरी झंडी दे जा रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत नई पीढ़ी की 6 पनडुब्बियां बनाई जाएंगी। हालांकि प्रोजेक्ट 75 इंडिया P-75 के तहत भारतीय नौसेना को पहली पनडुब्बी साल में मिल जाएगी। सवाल उठता है कि आखिर स्टील्थ सबमरीन होता क्या है और भारतीय नौसेना को इसकी कितनी दरकार है। क्या होता है स्टील्थ सबमरीन? स्टील्थ का मतलब होता है गुप्त, छिपा हुआ। इस तरह स्टील्थ सबमरीन के मतलब गुप्त, छुपा हुआ। पनडुब्बी इसे गुप्त पनडुब्बी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पानी के अंदर लंबे वक्त तक ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। उसे ईंधन के लिए सतह पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खासकर परमाणु क्षमता ये युक्त सबमरीन में पानी के अंदर टिके रहने की क्षमता अधिक होती है। न्यूक्लियर रिएक्टर के कारण इन पनडुब्बियों को पानी के अंदर तेज़ रफ्तार से लंबी दूरी तक अभियानों को अंजाम देने में मदद मिलता है। न्यूक्लियर रिएक्टर पनडुब्बी को ईंधन मुहैया कराते रहते हैं, इसलिए अभियान की दूरी या समय सीमा की चिंता नहीं रखती है। स्टील्थ सबमरीन असीमित समय और दूरी तक जाकर युद्ध अभियानों को अंजाम दे सकता है। पनडुब्बियों को घातक बना देता है API सिस्टम। वैसे भारत भी अपनी पनडुब्बियों के लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रॉपल्शन API टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी उन पनडुब्बियों को समुद्र की तल पर आए बिना अभियान को अंजाम देने की अवधि बढ़ा देता है, जो परमाणु क्षमता से लैस नहीं है। इस कारण दुश्मन को इन पनडुब्बियों की हरकतों को पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है। AIP युक्त पनडुब्बी को हर रिस्क एरिया में लंबे समय तक पेट्रोलिंग के लिए तैनात किया जा सकता है। यही वजह है कि प्रोजेक्ट 75I के तहत बनाया जाने वाले 6 पनडुब्बियों में भी AIP सिस्टम ही लगाया जाएगा और इनमें लैंड अटैक क्रूज मिसाइल फिट की जाएगी। क्यों पड़ी भारत को स्टील्थ सबमरीन की दरकार? दरअसल भारतीय नौसेना को पानी के अंदर युद्धक हथियारों को भारी कमी हो रही है। 2021-22 में जब इस प्रोजेक्ट पर आखिरी डील हो जाएगा तो नौसेना को 7 वर्ष में पहली नई पनडुब्बी मिल जाएगी। अभी नौसेना के पास सिर्फ 2 स्कॉर्पियन और 13 पुरानी पीढ़ी के डीजल इलेक्ट्रॉनिक सबमरीन हैं, जिनमें 20 साल पहले बेड़े में शामिल किया गया था। इनके अलावा भारतीय नौसेना के पास 2 परमाणु क्षमता से लैस 2 पनडुब्बियां भी है। वहीं मजंगो डॉक को मिले प्रोजेक्ट 75 के तहत 2022 तक फ्रेंच ओरिजिनल की 2 और स्कॉर्पियन पनडुब्बी मिल जाएगी। अब देखते हैं चीन और पाकिस्तान की क्या है ताकत। इधर हिंद महासागर रीजन में अपनी नौसेना की मौजूदगी बढ़ा रहे चीन के पास 50 डीजल इलेक्ट्रॉनिक और 10 न्यूक्लियर सबमरीन है। वहीं पाकिस्तान के पास 5 पनडुब्बियां हैं। साथ ही वो अगले साल से 8 चीनी युआन क्लास सबमरीन अपने बेड़े में शामिल करने लगेगा। युआन क्लास सबमरीन एयर इंडिपेंडेंट प्रॉपल्शन AIP तकनीक है आधारित है, जिसकी पानी के अंदर बने रहने की क्षमता ज़्यादा होती है। बड़ी बात यह है कि चीन और पाकिस्तान की नौसेना के पास API टेक्नोलॉजी पहले से थी। अब भारतीय नौसेना की कलवरी, सेड़ी और पनडुब्बियों के लिए भी AIP टेक्नोलॉजी तैयार है। इन पनडुब्बियों को आने से कितनी बढ़ेगी भारतीय नौसेना की क्षमता, आइए देखते हैं। इनमें कोई संदेह नहीं है कि चीन और पाकिस्तान से उभरते खतरों के मद्देनज़र भी भारत के नई योजनाओं को मंजूरी दी है। इसके तहत भारतीय नौसेना को 18 अपराधित पनडुब्बियां जबकि 6 परमाणु हमले की
सक्षम से लैस SSNS और 4 चंबी दूरी तक परमाणु हमला करने में सक्षम मिसाइलों से लैस SSBNS पनडुब्बियाँ शामिल है। 1965 युद्ध और भारतीय नौसेना 1965 लड़ाई में भी पाकिस्तानी नौसेना की पनडुब्बियाँ PNS गाजी का मुकाबला करने निकला। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS तलवार बीच में ही खराब हो गया। हालांकि ग्रेट ब्रिटेन से 5 साल पहले ही मिला INS तलवार किसी भी एशियाई नौसेना के सबसे आधुनिक वॉरशिप में से एक था। इनमें 2 4.5 इंच की बंदूकें थीं जो कि 16 किलोमीटर के दायरे में 1 मिनट में 1 टन स्टील और भारी भरकम विस्फोटक को नेस्तनाबूद कर सकती थी। इस युद्धपोत पर दूसरे भी हथियार थे जिनमें पनडुब्बियों को नष्ट करने वाले मोटर्स और विमान को नष्ट करने वाली बंदूकें थीं। हालांकि तलवार को धोखा इसलिए रुकना पड़ा था क्योंकि उसे मरम्मत की ज़रूरत थी। इसके कंडेंसरों में लीकेज की समस्या हो गई थी जिसके कारण बॉयलर फ्लूइड में कचरा भरने लगा। तो दोस्तों ये थी कुछ पनडुब्बियों के बारे में जानकारी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आए।